प्रीति गुप्ता, वार्ड नंबर 231। और मैं सबसे पहले अपनी सांसद जी आदिश गुप्ता जी, सांसद मनोज तिवारी जी, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी, विधायक अजय मावर जी, इन सब और अपने क्षेत्रवासी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझको यहाँ आने का मौका दिया। मैं जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि वो मुझको जिता कर लेके आएँ और मैं इस समस्या का समाधान है इसको मैं पूरा कर सकूं और मैं जनता के काबिल बन सकूं और मैं करके दिखाऊं जो मुझे जनता इस क्षेत्र में के लिए चुन के लेके आई है, मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी। देखिए, बड़े समर्पित परिवार से यह टिकट आई है। पार्टी का बहुत ही अच्छा निर्णय है और हमारा संकल्प है इसको भारी बहुमत से हम विजय होकर आएंगे, क्योंकि इस परिवार ने बहुत समर्पण दिया है अपना संगठन को। जब कोरोना काल के अंदर जब लोग भूखे प्यासे इधर से भाग रहे थे और दिल्ली की सरकार अपने कर्तव्य से भाग रही थी, उस समय प्रधानमंत्री फंड के अंदर इन्होंने 51 लाख रुपए का योगदान देकर उन गरीबों की अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी मदद की थी। उसके उपरांत जब जब संघ का कार्यालय के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया, बहुत ही अतुलनीय योगदान। राम मंदिर के लिए भी, श्री राम मंदिर के लिए 11 लाख का योगदान देकर श्री राम प्रभु की कृपा इन पर बनी और आज ये निगम प्रत्याशी के रूप में प्रीति गुप्ता जी हमारे मध्य में है। जब भारतीय जनता पार्टी को आजीवन सहयोग निधि के रूप में इन्होंने 11 लाख दिया तो इस घोंडा के साथ ही इस दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा नाम किया कि संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। 5000 किटें बांटकर इन्होंने पूरे इस ज़िले को और दिल्ली को, उन परिवारों को जिनको निवालों की दिक्कत हो गई थी, दिल्ली सरकार ने राशन का वितरण प्रणाली बिल्कुल फेल हो गई थी, उस समय इन्होंने उस घरों में अपना राशन और अपनी ये सारी चीज़ें पहुंचाकर उनके बच्चों को, भूखे मरते बिलखते परिवारों को बहुत मदद पहुंचाई। वह कृपा, वह परोपकारी कार्य इनके सामने आए। आज इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज सेवी परिवार को, प्रीति गुप्ता जी को यहाँ पर चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। और मेरा संकल्प है, मैं दिनेश अश्वन, इस भारतीय जनता पार्टी इस घोंडा का अध्यक्ष होते हुए मैं आपसे आपके इस मंच से, इस माइक के माध्यम से, आपके समाचार चैनल के माध्यम से मैं यह बताता हूं कि निश्चित रूप से हम यह सीट जीतेंगे और भारी बहुमत से जीत के आएंगे। देखिए, खुशी की तो खैर बात की बात है। पहले सबसे पहले तो हमारे पे एक जिम्मेदारी बढ़ गई। अब हमें इस क्षेत्र के लिए जितना हम पहले से कर रहे थे अब उससे कहीं ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। और दूसरा, जहाँ तक सवाल रहा सपोर्ट का, पूरी क्षेत्र की जनता का हमें सपोर्ट मिल रहा है। हमें ऐसा नहीं है खाली भाजपा का कार्यकर्ता तो पूरा वैसे साथ है, नीचे से लेकर ऊपर तक। हमारे मंडल अध्यक्ष जी मेरे बगल में खड़े हैं, हाजी साहब मेरे बगल में खड़े हैं। पूरे क्षेत्र की जनता, सभी धर्मों के, सभी जात, सभी लोगों की, सभी प्रकार के लोग, किसी भी पंथ का कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। सभी लोगों का हमें पूरा दिल से सहयोग मिल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस सीट को जीतने के बाद इस क्षेत्र के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और एक भी पैसे का कुछ भी रिश्वत लेना या इस प्रकार की कोई भी बात सोचना भी हमारे लिए बहुत बड़ी गलत बात होगी। हम तो चाहे अपने पास से भी लग जाएगा लगा देंगे, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब कुछ जो हम कर सकते हैं वो सब कुछ हम करेंगे। उम्मीद लोगों की बहुत बढ़ गई है, क्योंकि समाज सेवा आपने कोविड टाइम में बहुत बड़े लेवल पे की थी, मगर अब आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी आने वाली है इसको कैसे निर्वहन करेंगे? देखिए, कोविड के समय में वो हमारी जिम्मेदारी भी थी और उस चीज़ की क्षेत्र को ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। और अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, वो मैं सभी लोगों को कहूँगा, अगर सामर्थ्य है तो प्लीज़ जिसकी आप कर सकते हैं सहायता वो करें, ऐसी भावना होनी चाहिए। और जिम्मेदारी का जहाँ तक सवाल है इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत कई मामलों में ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अब तक यह क्षेत्र किसी न किसी प्रकार से उपेक्षाओं का शिकार रहा है। तो अपनी तरफ से हम ये प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र को पूरे दिल्ली में या पूरे देश में लोग जाने कि घोंडा नामक भी कोई जगह है। क्योंकि आपने देखा, हमने यहाँ पे एक फिल्म स्टूडियो का निर्माण किया है और घोंडा क्षेत्र के फिल्म स्टूडियो फिल्म बनाकर हमने पूरे देश में फिल्म रिलीज़ करके, जिसे कहते हैं, हमने एक ऐसी चिंगारी लगाने का प्रयास किया कि इस घोंडा क्षेत्र का नाम मुंबई तक नाम पहुँचा। और मैं चाहता हूँ इस घोंडा क्षेत्र को ऐसा चमका दें कि कोई व्यक्ति यहाँ आए
तो कहा भाई साहब मैं किसी ऐसी जगह पे आया हूँ कि देख आके मज़ा आ गया। एक बिजनेसमैन के रूप में, एक जी। समाज सेवी के रूप में आप पहले ही बहुत व्यस्त रहते हैं। जी 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 ऐसे में प्रीति जी के साथ अब एक महीने से कंधा मिला के आपको चलना है, बिल्कुल टाइम कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल मैनेज करना पड़ेगा जी, मैनेज करेंगे। 24 घंटे काम करेंगे, जहाँ पहले 8 घंटे सोते थे अब 4 घंटे सोएंगे, 20 घंटे काम करेंगे। काम तो करना पड़ेगा और बिल्कुल मैनेज करेंगे और बिल्कुल मेहनत भी करेंगे। पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए, मंडल के लिए क्या बोलेंगे? मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे हमारे संघ के जितने कार्यकर्ता हैं और हमारे क्षेत्र के जितने निवासी हैं। मैं सभी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा सभी पूरे क्षेत्र की जनता हमें पूरा अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दे, जिससे हमें आगे और काम करने के लिए हमें हिम्मत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।